अरविंद केजरीवाल का परिवार, ना कि मोदी का। 140 करोड़ वो मोदी का परिवार नहीं है। घुमाओ कैमरा, ये हम सब है केजरीवाल। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जो है सियासी भूचाल आ जाता है। सभी भी अपने विपक्षी दल की प्रतिक्रिया आने लगती है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी इस टाइम घबराए हुए हैं। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार नकारा है। 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी को अपना भाई, अपना बेटा मानती है और उसके काम के बल पर उनको 3 बार सीट सत्ता पे लेकर आया है। अब मोदी जी सिर्फ जो घबराते हैं वो केजरीवाल जी से घबराते हैं। उनको मालूम कि लोकसभा चुनाव भी उनसे हारने वाले हैं हम, इसलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने हमारे मुखिया को, अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बच्चे को, दिल्ली के भाई को, दिल्ली के बेटे को अंदर डाल दिया गया। केजरीवाल से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो घबराते हैं, लेकिन वो तो 56 इंच का सीना रखते हैं। एक अकेला शेर सब पे भारी। 6 इंची का अरविंद केजरीवाल 6 इंची, मोदी 6 इंची का। देखिए, मोदी 6 इंची का, 56 इंची का दिखा रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल दिखा रहे 6 इंची का। अरविंद केजरीवाल से डर रहा है। 6 इंची का भी अरविंद केजरीवाल से डर रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। 6 इंच का सीना मोदी जी का है, तो छोटे से केजरीवाल से क्यों डर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आड़ में ईडी, सीबीआई आड़ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड कंपनियों को डोनेट कर रहे हैं। इन सब चैनलों का कोई खुलासा नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसको लेकर भाजपा बैकफुट पर थी। क्या लगता है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने, मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, उसको छुपाने के क्योंकि मीडिया वो दिखा नहीं पा रहा। ठीक है जी, ये जो करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, घोटाला तो इन्होंने किया है, और जो दिल्ली के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं, जो विपक्षी नेता काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। इनके नेता को जब पकड़ा जाता है, इनके पास जो आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, वो ईमानदार हो जाता है, वो पंडित हो जाता है। ठीक है ना? ईडी को कहीं ना कहीं से सुराग मिला होगा, कुछ ना कुछ उसके पास एविडेंस होगा। ईडी को सुराग मिला, शरद जी को पकड़ा उन्होंने, उनको 6 महीने जेल भी डाली, फिर 5 करोड़ रुपए लेकर उनको जमानत कर दी, फिर 45 करोड़ रुपए का बॉन्ड ले लिए। ऐसे करेगी ईडी दबी हुई है। ये गवाही पे अरेस्ट, ये एजेंसियां जो हैं बिकी हुई हैं। एक दरअसल जो कानून बनाया ना मोदी जी ने, डराकर, अमित शाह के डर से और मोदी जी के डर से ये चल रहे हैं। आज एजेंसियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो इंसाफी की बातें कर नहीं रही हैं। जो दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, जो हर राज्य में अच्छे काम कर रहे हैं, विपक्षी लोग उनको ये अंदर डाल रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। लेकिन ईडी सीबीआई तो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो स्वतंत्र है, वो अपने से कार्रवाई करते हैं। मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग ही होता है, निष्पक्ष होता है, मगर जब से भाजपा सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया है, ये डरे हुए हैं। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही की जा रही है। स्टालिन केरल का नहीं, तमिलनाडु का। अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो पूरे नेशनल चैनल पर बैठकर जो इतना भयंकर झूठ बोलते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है 12,700 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं, जिसमें से 6,000 कुछ करोड़ के जो है भाजपा के पास गए हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी, उनको शर्म आनी चाहिए। नेशनल चैनल पर बैठकर वो सरासर झूठ बोलते हैं कि 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं। कह रहे 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो भाजपा के पास आए, तो बाकी 14,000 करोड़ कहाँ गए? लोगों को गुमराह करने के लिए जुड़े। ये आपके चैनल भाजपा के साथ साथ जो जितने विपक्षी दल है, सभी को तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिले हैं। इतना ऐसे नहीं मिले जैसे शेल कंपनीज इतनी सारी बीजेपी ने क्रिएट कर दी है हमारे यहाँ। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल से आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा। ये हिंदुत्व का चोला पहन के चलते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर दुनिया को बदनाम वो करते हैं, क्या कहते हैं, गुमराह करते हैं। इन्होंने, इनसे पूछो कि इन्होंने बीफ कंपनियों से, जो गाय और भैंसों के मीट का व्यापार करते हैं, उन बीफ कंपनियों से चंदा इन्होंने क्यों लिया?
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इनका हिंदुत्व कहाँ गया? ये जो पूरे देश को कर रहे हैं ऑपोजिशन का, आप ऑपोजिशन की इन्होंने एक वहम बनाया हुआ 400 पार का। अरे अब 200 भी नहीं आ रहे इनके। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा ही देश को काम किया नहीं। इन्होंने जातिवादी करी है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, राम रहीम कर रहा है हमेशा इन्होंने। अगर ये काम करते हैं तो मानते 400 आ सकती थी। किस दम पे 400 मांगते हैं? राष्ट्रवाद की पार्टी खुद को कहते हैं। एक पूरी प्लानिंग करी हुई है उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे देश में वहम बनाया हुआ है। और जो जनता का पैसा होता है, जनता का पैसा जनता के हित के लिए लगाना चाहिए। ये अपने प्लान लगा बैठ के दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। आज जर्मनी भी, अमेरिका भी तू कर रहा है मोदी के ऊपर। लेकिन मोदी जी का 140 करोड़ जनता परिवार है। नहीं है, नहीं है, आप भी नहीं हो, हम नहीं हैं। अगर परिवार होता ना तो स्कूल बनाते, अपने परिवार के लिए स्कूल बनाते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं मोदी जी। मगर वो तो जातिवादी कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं देश को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चंद उद्योगपतियों के गुलाम हो चुके हैं मोदी जी। चंद उद्योगपतियों के गुलाम हो चुके हैं मोदी जी। उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाने की स्कीमें लाते हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। चंदा चोरी और बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा खाकर डकार भी नहीं ले रहे और हिंदुओं को, जिस सनातन के बेटे को कहते थे, उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तो आरोप आया है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की राजनीति करते हैं। हिंदू का भी सगा नहीं है, वो हिंदू का भी सगा नहीं है, वो मुस्लिम का हिंदू का सगा है, ना वो मुस्लिम का सगा है। वो चंद अरविंद केजरीवाल, वो ना, मोदी जी को मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, ना वो हिंदू का सगा है, ना वो मुस्लिम का सगा है। वो चंद उद्योगपतियों का बेटा है, चंद उद्योगपतियों का गुलाम है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों का विकास है, बाकी जनता का विनाश है। उनके 9 साल में विकास आता है, उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। विकास नहीं है, वो विनाश है। वो चंद उद्योगपतियों का विकास है। दिल्ली की 2 करोड़ सीधी सादी जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। 400 पार नहीं, इस टाइम 100 भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा सरकार, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। लेकिन भाजपा जो बोलती है वो करके दिखाती है। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया है। भाजपा अब कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी डरता है जब ईडी को आगे करता है। अब ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता आप मोदी जी को सीधा सीधा जवाब देगी। आप थोड़ा हमें इंतजार कीजिए। आपने देखा, यहाँ पे आइए। आप महिला हैं, क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए काफी जो सुविधाएं दी, बसेस का टिकट फ्री दी? अगर घर की बात की जाए तो मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स इतने आराम से, उनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं, इतने अच्छा उनका करियर हो गया है। कहाँ हमारा टैलेंट ड्रेन आउट हो रहा था इंडिया से बाहर, अब हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मेक इन इंडिया का सपना दिखाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उसको पूरा हमारे अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की सम्मान करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मणिपुर में ऐसा किया, तभी तो मणिपुर में अभी तक न्याय नहीं मिला, तभी तो कभी किसी लेडी को ऐसे न्याय नहीं मिलता जब बीवी को मिला। अरे उनकी खुद की बीवी को न्याय मिला। वो तो देश की सेवा के लिए खुद को त्याग करते हैं। जो सच अपनी बीवी का नहीं हो, हमारा क्या होगा? देश की सेवा के लिए घर बार को छोड़ दिया उन्होंने। और भाई साहब, वो लाखों का सूट पहनने वाला है, इतने बड़े बड़े जहाजों में घूमने वाला, वो क्या हमारी सेवा करेगा? 2 करोड़ की वो करता है। अगर रोजी रोटी बंद होने वाला है, वो तो रिपोर्टर्स के सामने भाई साहब, कभी तुमने इंटरव्यू लिया है? कभी वो आए हैं क्या? आज तक इन्होंने कभी भी जनसभा में आके कभी भी आमने सामने इंटरव्यू दिया है? लेकिन मन की बात करते हैं, रूबरू होकर मन की बात करते हैं। यार उसका खुद का मन है, उसका अपना मन है, बाकी आपकी बात भूल जाए। मोदी केजरीवाल जी से डर के मोदी साहब ने उनको जेल में बंद करा दिया। ये सारी जनता जानती है और सारा देश जानता है। केजरीवाल जी से डर के कि वो वोट का प्रचार ना करते, इलेक्शन में कहीं और जाके अपनी पार्टी का प्रचार ना करते, उनकी डर की वजह से उन्होंने उनको जेल में बंद कराने की साजिश करी है। डर की खातिर जो है उन्होंने अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार किए गए हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ पता है, वो तो आपको भी पता है,
स्माइल मत करो, आपको भी पता है। हम तो आपसे पूछने के लिए आए हैं। हाँ, हमें आपको भी वही जवाब हमारा जो आपका है। आप मुस्कुराओ मत अपनी तरफ, इनकी तरफ भी कैमरा घुमाओ। ये पर सच्चाई क्या है। करे, मजबूर है, मीडिया और मजबूर। ये है केजरीवाल का परिवार, ना कि मोदी का। 140 करोड़ वो मोदी का परिवार नहीं है। घुमाओ कैमरा, ये हम सब है केजरीवाल। क्या वजह है कि मोदी जी जो इतना महिला की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं महिला? अब वो अपने मन में बात करते हैं, वो मन की बात नहीं करते, मन में बात करते हैं। अपने मन में बात करते हाँ, हैं। वो मन की बात नहीं करते, वो मन में बात करते हैं। देश कितना विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। ओहो, विरोध पे जाओ, क्या विकास हुआ? बताओ तुझे क्या विकास हुआ? कह रहे विदेशों में डंका पीटा जा रहा है मोदी जी का। 2014 के बाद जो है विदेशों में भारतीय की इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इज्जत बढ़ गई है। वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 92 में, है ना, 1992 में जो क्राइसिस आए थे, मोदी जी ने ही तो निकाला था। मैडम आप काला चश्मा पहनी हुई, चश्मा उतार के देखिए, मोदी जी के साफ छवि नजर आएगी। काला चश्मा तो मोदी जी ने कहा है डालो, तभी तो थोड़ा सा, तभी तो हमें देखो काले चश्मे, हमें उसमें भी अच्छाई और सच्चाई नजर आती है। समझ आई? जब तक आप व्हाइट काला चश्मा, अरे व्हाइट चाहिए वो अपने मोदी जी को जब डलवा। तक हमारी तरह व्हाइट चश्मा नहीं पहनेंगे, मोदी जी का विकास नहीं दिखेगा आपको। आप माइक के पीछे मुस्कुरा क्यों रहे हो और हमारे हर सवाल पे? क्या करना चाहिए? आप ऐसा बताइए, जब से हमारा देश आजाद हुआ है आज तक ऐसे हुआ कि सीटिंग सीएम हो और कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग चुका हो, और कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसको उसने गिरफ्तार किया हो? आज तक आप बताइए, आपने देखा कभी? कैमरा में दीजिए। आप पूरे मीडिया है, मीडिया से आप किसी भी, आप सबसे पूछते हो, 70 साल से देश आजाद हुए ज्यादा हो गया है, आज तक सीटिंग सीएम हो किसी भी स्टेट का और कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया, उसको गिरफ्तार किया हो? आप मेरे को बताइए, आज तक किसी ने भी किया हो? तब विपक्ष में जो लगातार कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? भाई, जब जब मोदी डरता है, पुलिस और ईडी को आगे करता है, जब जब डरता है। आप देखिए, पूरा देश आया हुआ है, पंजाब पूरा देश केजरीवाल जी के हक में आया हुआ है, ये पूरा विपक्ष इकट्ठा है, इसीलिए उनको जाके अंदर किया है। और आप देख लेना, जब भी जमानत हो जाएगी, जब भी वो बाहर आ जाएंगे, जो ये बोल रहे हैं 400 सीट आएगी, 300 सीट आएगी, आप सबको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अरे भाई, खुद क्यों? अरे वो हम महाराष्ट्र से है, ये खुद खा रहे हैं। अब क्या किया है उसने? अडानी अंबानी किसके है? दोस्ती पकाई जा रही है। विजय माल्या साहब, नरेंद्र मोदी साहब उनको पकड़ के लेके आए, क्यों नहीं लेके आते? सब यारी निभा रहे हैं, कुछ नहीं, वो खुद का विकास कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में जितने जो लोग धंधा करते थे ऐसा गलत, उनको साथ लिया है उन्होंने। और अभी अजित पवार को मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष जो है अगर भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है, कार्रवाई कर रहे हैं। वो कौन सी कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ अपक्ष जो विपक्ष है उन पे कार्रवाई हो रही, उनका घोटाला उनको दिखते नहीं, जो घोटाला करने वाले उनको साथ ले रहे हो। अभी भी अगर केजरीवाल जी बंगाल में मोदी ने कहा है कि जो ईडी से पैसा आएगा वो जनता के हक में बांट देंगे, वो जनता के लिए 15 लाख जैसे बांटा है वैसे, 15 लाख जैसे बांटा है वैसे देंगे वो पैसा। मोदी जी कहते हैं पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। कैसे भलाई कर रहे हो? कौन सी भलाई कर रहे? किसकी भलाई कर रहे? आप कुछ नहीं है, आपका अच्छे दिन नहीं आए। कौन से अच्छे दिन? अदानी अंबानी क्या है? इनके दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, जैसे कि निर्मय मोदी हो गए, और अंडानी अंबानी, ये गरीब है, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके मतलब भला कर रहे हैं, इनको चुपके से देते हैं और बाहर भगा देते हैं। मोदी जी खुद दलित परिवार से आते हैं, गरीब हैं, गरीबों की भलाई करते हैं पाई से। हमने तो देखा नहीं दलितों की भलाई करते। कितने का सूट कितने का पहनते हैं? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या वो नंगे भूखे घूमे? नहीं, वो जो नंगे भूखे हैं उनके लिए क्या सोचते हो? जो नंगे भूखे हैं उनके लिए क्या सोचते हैं? सोचो, हाँ, नंगे भूखे के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। वो तो दावा कर रहे हैं, आप पूरे दिल्ली में घूमेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग आपको नजर आएंगे कि जो 60 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया उन्होंने। कौन से? एक सब नीचे डुबाया है उन्होंने, उनकी बातें हमेशा उल्टी होती है। वो बोले अगर ऊपर जा रहा है तो समझे नीचे जा रहा है। तो पोस्टर पे है क्या? खाली होर्डिंग पोस्टर वाले नेता है, वो झूठ बोलते हैं और झूठ के ऊपर सत्ता चला रहे हैं। वो मोदी जी की गारंटी चल रही पूरे देश में। किस बात की गारंटी? बलात्कार की गारंटी? किस बात की? चोरी चकारी भ्रष्टाचार की गारंटी? किस चीज की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी? भ्रष्टाचार। मोदी की एक ही गारंटी है, भ्रष्टाचार, केवल और केवल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अलावा कोई गारंटी नहीं मोदी की। ना तो काम धंधे छोड़े, रोजगार नहीं छोड़े, महंगाई पे बात नहीं, कुछ नहीं। अगर प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं
और तो गरीबी का पैमाना निर्धारित क्यों नहीं कर देते? राशन दे रहे 80 करोड़ को। वो 80 करोड़ प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर की वो बताते हैं यो इकोनॉमी। और तो क्या 80 करोड़ जनसंख्या जो 5 किलो अनाज में जिंदा हो तो उस देश का खुद समझ सकते हैं। सहयोग कर रहे हैं वो, जनता की भलाई के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या सहयोग किया प्रधानमंत्री जी ने? किस लिए? ये जनता ने बिगुल क्यों फूका? अगर इतने अच्छे थे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव आएगा, डेफिनेटली बदलाव आएगा। लेकिन कहते हैं मोदी जी के सामने कोई नहीं है विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। वो ईवीएम ईवीएम के सामने कोई विकल्प नहीं है। 400 पार का ईवीएम 400 पार का नारा वो ईवीएम के आधार पे दिया है। अगर 20% जनता का विश्वास है। नहीं, जनता का कोई विश्वास नहीं प्रधानमंत्री पे। विश्वास आपके सामने यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक रेडी पटरी को आना वो प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं टीवीसी सलाहकार हूँ वेस्ट जोन का। तो चलिए, आपने देखा कि जनता जो है अपनी राय रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचता है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ मैं शहनवाज आलम, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।